Welcome to my channel Math with Safyan. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है क्लास 9 का आप खैरियत से होंगे। तो आज हम आगाज़ करने लगे हैं एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 से। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 और कुछ बेसिक चीज़ें थी जो डिस्कस की थी, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो लाज़मी देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन, यानी कि ये जो नंबर दिए गए हैं हमें इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो आपको नंबर लाइन का पता होना चाहिए क्या होती है। इससे पहले हमने रियल नंबर्स पढ़ा था, ठीक है, या रियल नंबर्स, यानी कि नंबर लाइन या रियल लाइन एक ही चीज है। यानी कि हमने पढ़ा था कि रियल नंबर कौन से होते हैं, उसमें रैशनल और इरेशनल नंबर आ जाते हैं, और फिर रैशनल में कौन कौन से आ जाते हैं, यानी कि हमारे पास वो सारे नंबर आ जाते हैं, होल नंबर भी उसमें आ जाते हैं, इंटीजर्स भी आ जाते हैं और नेचुरल नंबर भी आ जाते हैं। तो आपने याद रखना है रियल लाइन या नंबर लाइन एक ही चीज है, यानी कि उसमें सारे ही नंबर आ जाते हैं, रैशनल भी और इरेशनल भी। तो रियल लाइन होती क्या है या नंबर लाइन, यहाँ पे मैंने एक रिप्रेजेंट किया है नंबर लाइन, यानी कि रियल लाइन यहाँ पे एक बनाई है। तो इसके सेंटर पे हम जो वैल्यू होती है वो जीरो लेते हैं, ठीक है, और राइट साइड पे वैल्यू इसकी पॉजिटिव लेते हैं और लेफ्ट साइड पे इसकी वैल्यू नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। तो ये एरो लगे हैं, एरो का मतलब है कि ये कंटिन्यू है, जारी है। तो इधर भी एरो लगा है, यानी कि इस तरफ को भी ये बढ़ रही है, इस तरफ को भी ये कंटिन्यू है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने बताना है, इसका पहला पार्ट है 2 का स्क्वायर रूट, ठीक है, तो वो हम बाद में करेंगे, पहले हम करते हैं तीसरा पार्ट, ठीक है। उससे पहले हमें कुछ बेसिक चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपसे कह दूं कि टू इस नंबर लाइन पर कहाँ वाक़या होगा, तो आपको वैसे देख के पता चलेगा टू यहाँ पर है, ठीक है, तो यहाँ पे टू नंबर लाइन पे वाक़या है, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास फ्रैक्शन में हो, यानी कि बटे में हो, इस तरह ये है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो नंबर लाइन पर कहाँ आएगा, ठीक है। तो आपको कुछ बेसिक चीजें हैं जो पता होनी चाहिए, जैसे कि फ्रैक्शंस की कुछ टाइप है, ठीक है। पहली टाइप है प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, वाजिब कसम से उर्दू में जाते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होती है जिसमें नंबरेटर यानी कि ऊपर वाली जो होती है वैल्यू वो कम होती है, डिनोमिनेटर की वैल्यू ज्यादा होती है, ठीक है। तो ऐसी फ्रैक्शन जिसमें नंबरेटर की वैल्यू कम हो और डिनोमिनेटर की ज्यादा हो उसे हमने कहना है प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये फ्रैक्शन कहाँ पे आएगी, तो आपने याद रखना है जब हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन होगी तो वो हमेशा 0 और 1 के दरमियान ही आएगी, ठीक है। अगर तो वो पॉजिटिव है तो वो हमेशा 0 और 1 के दरमियान आएगी, और अगर ये नेगेटिव होती है यानी कि -3 और 4 होता, फिर ये 0 और -1 के दरमियान आएगी, ठीक है। तो इधर मैं लिख ही देता हूँ कि ये हमेशा 0 और 1 के दरमियान आएगी, ठीक है, अगर तो वो प्रॉपर हुई। उसके बाद है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो आपने याद रखना है अगर नंबरेटर ऊपर वाले की वैल्यू ज्यादा हो, डिनोमिनेटर की कम हो, तो वो हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है, ठीक है। तो ये हमें ऐसे नहीं पता चलेगा कि ये फ्रैक्शन कहाँ वाक़या है, हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ता है पहले, ठीक है। वो नेक्स्ट पहले करते हैं इन मिक्स फ्रैक्शन, फिर आपको बताता हूँ कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। मिक्स मिक्स के वर्ड से आपने याद रखना है कि मिली हुई, इसमें दो चीजें मिली होती हैं। एक तो ये 4 जो है ये एक मुकम्मल अदद होता है, और 1/3 जो है ये एक हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन होती है, इनके दो चीजों से मिलकर बनती है। 4 एक मुकम्मल हिस्सा होता है, ठीक है, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी, और 1/3 जो है ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, हमने ऊपर वाली वैल्यू को अंदर रखना है और नीचे वाली से डिवाइड करना है। तो 5 को अंदर रखा मैंने और 2 से डिवाइड किया, 2 2 4, बाकी बचा 1। तो ये एरो आपने याद रखना है इस तरह, ठीक है। तो मैं 5/2 को ऐसे लिख सकता हूँ, पहले मैंने 2 लिखना है, फिर 1 लिखना है ऊपर और नीचे लिखना है 2। तो अब हमें ये पता चलता है कि ये फ्रैक्शन कहाँ पे वाक़या होगी नंबर लाइन पे। इसका मतलब 2 एक मुकम्मल अदद है और ये पॉजिटिव है, तो इसका मतलब 2 से हमने इतना आगे जाना है, 1/2 यानी कि हाफ आगे जाना है। जैसे कि ये 4 है, अब 4 से हमने इतना इतनी फ्रैक्शन आगे जाना है, ठीक है। तो इसको हम अगर तो हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आए तो उसको हमें मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर हमें पता चलेगा कि ये फ्रैक्शन कहाँ पे वाक़या होगी, ठीक है। अगर पॉजिटिव है तो फिर हमारी ये राइट साइड पर आएगी, अगर नेगेटिव हुई तो वो लेफ्ट साइड पर आएगी, ठीक है। तो ये जो नंबर लाइन है ना, आपको मैं स्केल स्केल पे दिखाता हूँ। ये जो स्केल होता है यहाँ पे यानी कि सेंटर पे समझे 0 रखा है मैंने, और यहाँ पे हमारे पास जो सेंटीमीटर में लाइनें लगी होती हैं, यहाँ पे सेंटीमीटर में आप इसको 0 पे रखना है, और जहाँ पे 1 आ रहा है वहां पे एक मार्क लगा दें, फिर 2 पे 3 4 5 इस तरह, फिर इस तरह आपने इधर 0 पे रखना है, 1 2 3 4, बाद में उसको नंबरिंग लगा देंगे -1 2 -2 -3 -4, ठीक है। यानी कि ये डिस्टेंस जो है ना पॉइंट का, 1 और 2 का, 2 3 3 4, हर पॉइंट का डिस्टेंस सेम होना चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दी। अब पहले मैंने कहा कि हमें सिंपल में पहले हम जो इजी लगता है क्वेश्चन पहले वो करते हैं, ठीक है, जो डिफरेंट आएगा वो बाद में करेंगे। जैसे कि अब तीसरा पार्ट है, अब देखिए ये कौन सी फ्रैक्शन है, ये हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन है, ठीक है। ये 4 एक मुकम्मल अदद है और 1/3 जो है ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। तो ये मिक्स फ्रैक्शन है। तो अब देखें ये पॉजिटिव है ना, तो इसका मतलब 4 से हमने इतना हिस्सा यानी कि इतना
कह लेंगे ये जो फ्रैक्शन है इतना पार्ट हमने आगे जाना है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये 4 से हमने यहाँ 4 और 5 के दरमियान कहीं आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हमने तीनों चीजों को देखना है, 4 को भी, 1 को भी और 3 को भी, ठीक है। अब हमने 4 को देख लिया कि हमने 4 और से आगे जाना है इनके। अब डिनोमिनेटर देखें 3 है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, 4 और 5 के दरमियान जितना भी डिस्टेंस है ना, इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करना है, 3 हिस्सों में इक्वल डिस्टेंस में, ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि ये हमारे पास एक लाइन है, तो इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करना है, तो कितनी लाइन में लगाऊंगा इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करने के लिए? ऑफ कोर्स एक लाइन लगेगी इस तरह, 2 हिस्सों में डिवाइड करने के लिए एक लाइन लगाई, तो इस तरह हमें इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करना है, तो 4 और 5 के दरमियान कितनी लाइन लगेंगी? एक कम लाइन लगेगी। 3 हिस्सों में डिवाइड करना है तो 2 लाइनें लगेंगी इक्वल डिस्टेंस की, एक ये होगी और दूसरी ये होगी, ठीक है। तो अब ये डिनोमिनेटर का काम भी हो गया, इसका भी हो गया। अब नंबरेटर देखिए 1 है, अब नंबरेटर हमें बताएगा कि 4 से हमने एक यानी कि एक यूनिट आगे जाना है, तो 4 ये हो गया, 4 से आगे एक यूनिट ये बनता है, तो ये जो होगा ना पॉइंट, ये हमारी क्या होगी? पोजीशन। पी का मतलब पोजीशन, यानी कि ये जो पॉइंट है ना नंबर लाइन पर, यहाँ वाकया है, ठीक है। अच्छा जी, अब चौथा पार्ट देखते हैं हमारे पास। फ्रैक्शन देखें पहले, ये नेगेटिव है, ठीक है। इसका मतलब ये 0 से लेफ्ट साइड पर कहीं होगी, ठीक है। अब डिजिट देखें, -2 है, तो इसका मतलब ये -2 है, और 1/7 है, तो इसका मतलब -2 और -1 3 के दरमियान ये कहीं आएगी, ठीक है। अब डिनोमिनेटर देखें 7 है, इसका मतलब -2 और -3 के दरमियान जितना भी डिस्टेंस है उसको 7 हिस्सों में डिवाइड करना है, तो हम कितनी लाइन लगाएंगे? एक लाइन कम लगाएंगे, 7 यानी कि 6 लाइनें लगाएंगे। तो इक्वल डिस्टेंस की लाइन लगानी है, 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। 6 लाइनें लगा दी, ठीक है। अब हमने नंबरेटर को देखना है, नंबरेटर 1 है, तो हमने 2 से आगे एक यूनिट जाना है, 2 से आगे एक यूनिट, -2 से, ये पहला पॉइंट जो आ जाएगा यहाँ पे, तो ये जो हो जाएगी ये पोजीशन हो जाएगी। यहाँ पे मैंने पी लिख दिया, किसकी पोजीशन है? ये -2 1/7 की पोजीशन है, ठीक है। अच्छा जी, पांचवा पार्ट देखते हैं, हमारे पास है 5/8। पहले देखेंगे फ्रैक्शन कौन सी है। नंबरेटर की वैल्यू कम है, डिनोमिनेटर की ज्यादा है, तो इसका मतलब ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। तो इसका मतलब ये 0 और 1 के दरमियान आएगी, क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव है। अगर ये नेगेटिव होती फिर 0 और -1 के दरमियान, अगर पॉजिटिव है तो 0 और 1 के दरमियान कहीं आएगा, ठीक है। तो अब देखें कि डिनोमिनेटर कितना है इसका, ओनली 8 है, ठीक है। अब हमने वो मिक्स फ्रैक्शन नहीं है हमने अब देखना, अब हमने ये नहीं देखना कि ये 2 है तो इससे आगे कितना जाना है, अब ये ओनली हमने डिनोमिनेटर देखना है, 8 है, तो इसका मतलब हमने 0 और 1 के दरमियान 7 लाइनें लगानी है इक्वल डिस्टेंस की, ठीक है। 0 और 1 के दरमियान, तो इक्वल डिस्टेंस की लाइनें लगाते हैं, 7 लाइनें, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, हमने नंबरेटर देखना है, 0 से आगे जाना है और 5 यूनिट आगे जाना है, यहाँ से काउंट करना है 0 से, 1 2 3 4 और 5, तो यहाँ पर ये आ जाएगी इसकी पोजीशन। पी का मतलब पोजीशन, किसकी पोजीशन है? 5/8 की नंबर लाइन पर, यानी कि ये पॉइंट नंबर लाइन पर यहाँ वाकया होगा, ठीक है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट देखते हैं छठा पार्ट। देखें ये फ्रैक्शन पॉजिटिव है पहले, ठीक है, पॉजिटिव नजर आ रही है, ठीक है। अब देखें ये कौन सी फ्रैक्शन है? मिक्स फ्रैक्शन है, तो इसका मतलब ये जो है 2 जो है ये एक मुकम्मल अदद है, तो इसका मतलब हम ये पॉजिटिव है तो हमने 2 से आगे जाना है, ठीक है। 2 से आगे, 2 और 3 के दरमियान कहाँ पे वाकया होगा? अभी हमें नंबरेटर और डिनोमिनेटर बताएगा। अब 2 से आगे जाना है, 4 जो है, अब देखिए डिनोमिनेटर 4 है, तो इसका मतलब 2 और 3 के दरमियान हमने कितनी लाइनें लगानी है? 3 लाइनें लगानी है, ठीक है। ये 4 है तो हम 3 लाइनें, एक लाइन कम लगाएंगे, ठीक है। तो 3 लाइन लगाता हूँ मैं 2 और 3 के दरमियान, 1 2 3, ये डिस्टेंस हर पॉइंट का यूनिट का सेम होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नंबरेटर 3 है, तो इसका मतलब हमने 2 से आगे काउंट करना है 3 तक, 2 ये 1 2 और ये 3, तो यहाँ पे इसकी पोजीशन होगी पी पोजीशन, और 2 और 3/4, तो ये नंबर लाइन पर यहाँ वाकया होगा, ठीक है। अच्छा जी, अब इसके पहले पार्ट की तरफ चलते हैं। पहला पार्ट है हमने 2 के स्क्वायर रूट को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। ये हमारे पास देखिए 2 जो है ये प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट जो होता है वो ऑलवेज इररेशनल होता है, ठीक है। तो हमने इररेशनल नंबर को नंबर लाइन पर बताना है कि ये कहाँ वाकया है, ठीक है।
तो इसके दो तरीके हैं। पहला तो है सिंपल, जैसे कि हमने पहले कर रहे हैं वैसे ही है। जैसे कि मैंने 2 के स्क्वायर रूट की वैल्यू निकाली तो वो है 1.4142 और आगे डॉट लगे, इसका मतलब कंटिन्यू है और ये इरेशनल है, तो इसको मैंने राउंड ऑफ करके लिख दिया। ठीक है, अब मैंने एक डिजिट तक राउंड किया, शादी के बाद एक डिजिट तक, तो मैंने एक डेसिमल तक किया। 4 है तो उससे अगला डिजिट देखे 1 5 से छोटा है, तो मैंने 1.4 लिख दिया कि इसकी वैल्यू अब तकरीबन 1.4 आती है। ठीक है, तो अब देखिए ये पॉजिटिव है 1, ठीक है, 0.4, इसका मतलब ये 1 और 2 के दरमियान कहीं आएगा। ठीक है, तो अब स्केल पे देखें, स्केल पे हमारे पास जो सेंटीमीटर में होता है ना 0 1 2 3, 0 और 1 के दरमियान जो होता है वो 9 लाइनें लगी होती हैं, यानी कि वो 10 हिस्सों में डिवाइड होता है। यानी कि ये 1 सेंटीमीटर बनता है तो इसमें 10 मिलीमीटर होते हैं, तो 9 लाइनें लगी होती हैं। तो हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे 1 और 2 के दरमियान 9 लाइनें लगा देते हैं। तो मैंने डिस्टेंस थोड़ा सा छोटा रखा, ठीक है, आप बड़ा भी सेम भी ले सकते हैं, यानी कि हर पॉइंट का डिस्टेंस सेम होना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 1 और 2 के दरमियान 9 लाइनें लगाता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो अब 1 से मैंने कितने यूनिट आगे जाना है, 4 यूनिट, 1 2 3 और 4, तो ये जो पोजीशन आ जाएगी ना पी, ये आ जाएगी 2 के स्क्वायर रूट की नंबर लाइन पर। ठीक है, अब जो बुक पे मेथड है उसकी मदद से आपको बताता हूँ कि बुक पे कैसे किया है। ठीक है, कि अब ना हम बुक वाले मेथड से करते हैं, हमने 2 के स्क्वायर रूट को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक ट्राइंगल नजर आ रही होगी जो कि राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि यहाँ पर जो जाविया है ना एंगल वो 90 डिग्री का है। ठीक है, तो ए बी जो साइड है वो हमारे पास हाइपोटेनस है, और ए सी जो है हमारे पास बेस है, और बी सी हमारे पास एल्टीट्यूड यानी परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर मसला फिसागोरस अप्लाई किया है मैंने, तो वो क्या होता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमारे पास ए जो है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बी बेस का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास होता है मसला फिसागोरस। तो हम क्या करते हैं, 2 के स्क्वायर रूट को ना हम दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो 2 को हमने एक एक यूनिट में डिवाइड कर लेते हैं, तो समझ लें हमारे पास ये बेस जो है और हाइपोटेनस जो है परपेंडिकुलर जो है वो 1 है। ठीक है, दोनों को 1 लेते हैं तो क्या आता है हमारा आंसर, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं स्क्वायर को खत्म करने के लिए, तो हमारे पास सी का आंसर क्या आ जाता है, 2 का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास ये जो बेस है इसको अगर हम 1 ले लें, और जो हमारे पास ये 1 है एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर को 1 ले लें, तो हम 2 का स्क्वायर रूट यानी कि वो वैल्यू निकाल सकते हैं वो कितनी लेंथ कहाँ पर होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले हम बेस जो है ना वो 1 लेते हैं। यहाँ पर ये वैल्यू हमें पता चल रही है कि हमने बेस जो है ये 1 लेना है, ये वाली। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 0 से लेकर 1 तक हम बेस 1 ले लेते हैं। ठीक है, अब 1 के ऊपर आपने क्या करना है, डी की मदद से ना 90 डिग्री का जाविया बनाना है। ये बेस हमारे पास 1 है, 0 से लेकर 1 तक। ठीक है, 1 है ये, तो इसको नाम दे देते हैं जैसे दिया है ए सी का, तो ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास सी है, तो ये 1 है। ठीक है, अब हमने परपेंडिकुलर जो है उसको भी 1 का नाम देना है, तो आपने डी की मदद से ना 0.1 करके इस तरह एंगल बनाना है 90 डिग्री का, सीधी लाइन बनेगी। ठीक है, एग्जैक्ट सीधी लाइन बनानी है आपने डी की यहाँ पर पॉइंट, यहाँ 1 पर। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, पॉइंट ए पर प्रकार रखनी है और सी पर प्रकार रखनी है, मेजर करना है इसको जितना भी होगा, फिर पॉइंट इधर सी पर रखे कॉस लगानी है, वो यहाँ पर इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, ओ ए और सी जितना भी होगा उसको आपने सी पर रख के इधर कॉस लगानी है, तो यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, इस पॉइंट को हमने ए से मिला देना है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। ये हमारे पास 1 है, ये भी 1 है, तो ये हमारे पास 2 का स्क्वायर रूट होगा। ठीक है, 2 का स्क्वायर रूट होगा। तो अब हमें ये पता है कि ए से लेकर ये बी है, बी तक जो पैमाइश है ना वो 2 के स्क्वायर रूट के बराबर है, तो हमने तो 2 का स्क्वायर रूट मेजर करना है, तो हम क्या करेंगे, ए पे रखेंगे प्रकार और बी पे रखेंगे जितनी भी होगी ना, फिर उसको हमने पॉइंट ए पे रख के इस तरह कॉस लगा देनी है, यानी कि वो इस तरह आएगी। आपने पॉइंट ए बी को मेजर करना है जितना भी होगा, फिर पॉइंट ए पे रख के इस तरह कॉस लगा देनी है, तो जहां पर ये इस लाइन के साथ इंटरसेक्ट करेगा यहाँ पर, तो ये हमारे पास पोजीशन हो जाएगी किसकी, 2 के स्क्वायर रूट की, जैसे हमने पहले बनाया था। ठीक है, वो हमने सिंपल वे में जैसे 1.4 आ रहा था, यानी कि 1 से आगे यहाँ तक जाना है, तो ये हमने प्रैक्टिकल ज्योमेट्री की मदद से बनाया, आप दोनों तरह से बना सकते हैं।
अच्छा जी, अब इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। हमारे पास है 3 का स्क्वायर रूट, इसको हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। पहले सिंपल वे से देखते हैं। पहले हमने 3 के स्क्वायर रूट की वैल्यू निकाली, तो वो हमारे पास आई 1.7320 और आगे भी ये कंटिन्यू है। तो इसको हमने एक डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ कर लिया। शादी के बाद देखें एक डिजिट 7 है, तो उससे अगला डिजिट देखें 3 5 से छोटा है, तो इसको राउंड ऑफ किया हमने 1.7 लिख दिया। तो इसका मतलब ये 1 से आगे जा रहा है, ठीक है। पॉजिटिव है तो 1 से आगे जा रहा है। तो पहले इधर इधर हम ड्रा करते हैं सिंपल वे से, ठीक है। तो 1 से आगे हमने जाना है, कितना जाना है? तो हमने 1 और 2 के दरमियान 9 लाइनें लगानी है, यानी कि 10 हिस्सों में इसको डिवाइड करना है। तो 9 लाइनें लगाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अब हमने कहाँ तक जाना है? 7 तक। जहां पर 7 आएगा यूनिट, फिर हमने वहां पर लाइन लगा देनी। तो ये इसकी पोजीशन होगी 1 2 3 4 5 6 7। तो ये वाली पोजीशन जो होगी ये 3 के स्क्वायर रूट की होगी नंबर लाइन पर। तो ये हो गया सिंपल वे से हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अच्छा जी, अब हम देखते हैं 3 के स्क्वायर रूट को हम किस तरह ज्योमेट्रिकल मेथड से नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 3 के स्क्वायर रूट को दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। तो हमने बेस जो है ना उसको हमने 2 का स्क्वायर रूट ले लिया, और जो हमारे पास एल्टीट्यूड है ये परपेंडिकुलर, उसको हमने 1 कह दिया। क्योंकि 1 में 2 का स्क्वायर रूट ऐड करेंगे तो हमारे पास 3 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 2 आ जाएगा। 2 में 1 ऐड करें 3, 3 में दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया तो कैंसिल हो जाएगा। इधर से स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू 3 का अंडर रूट आ जाएगा। इसका मतलब हमने ये जो बेस है ना, नीचे वाली ये बेस जो है ना, ये कितनी लेनी है? 2 का स्क्वायर रूट। तो हमने पहले 2 का स्क्वायर रूट डायग्राम से बनाया था, ठीक है। इससे पहले 2 का स्क्वायर रूट पे नंबर लाइन पर वो कहाँ वाक़ है? तो ये जो हमने सर्कल बना था ये हमारे पास क्या था? ये पोजीशन थी 2 के स्क्वायर रूट की 0 से लेकर यहाँ तक, ठीक है। तो हम 0 को हमने नाम दे देते हैं ए का, और इसको हम नाम दे देते हैं सी का, ठीक है। तो अब हमारे पास ये बेस होगी और परपेंडिकुलर हमने कितना लेना है? ये 1 लेना है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले इस पॉइंट सी पर ना 90 डिग्री का जाविया बनाते हैं। तो आपने के प्रकार की मदद से ना डी की मदद से 90 डिग्री का जाविया एंगल बना लेना, इस तरह सीधा बनेगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, पॉइंट ए से लेकर 1 तक आपने मेजर करना है 1 यूनिट, और फिर पॉइंट इधर सी पर रखे कॉस लगानी है, तो वो यहाँ पर आएगी, ठीक है। फिर इस पॉइंट को नाम दे देते हैं बी का। बी को हमने अब ए से मिला देना है इस तरह स्केल की मदद से, ठीक है। तो अब ये बेस ये परपेंडिकुलर 1 है और ये 2 का स्क्वायर रूट है, तो सी हमारे पास क्या होगा फिर? 3 का स्क्वायर रूट, ठीक है। अब आपने क्या करना है, प्रकार की मदद से एक पॉइंट ए पे रखना है और दूसरा बी पे रखना है, मेजर कर लेना है इसको जितना भी होगा। फिर आपने क्या करना है, पॉइंट ए पे रख के इस तरह कॉस लगा देनी है जितना ये मेजर किया होगा आपने, तो वो इस तरह की कॉस लगेगी, ठीक है। इसके प्रकार की मदद से अगर आप लगाएंगे तो आप पॉइंट ए पे रख के इस तरह कॉस लगेगी। तो ये जो पोजीशन आएगी ना यहाँ पर, ये पोजीशन किसकी होगी? 3 के स्क्वायर रूट की होगी नंबर लाइन पर, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज रैशनल नंबर, यानी कि ये जो हमारे पास क्वेश्चन दिए गए हैं इसको हमने रैशनल नंबर की शक्ल में शो करना है, p बटा q की शक्ल में, ठीक है। वेयर p एंड q आर एन इंटीजर, जहां पर p और q हमारे पास इंटीजर्स हैं, यानी पॉजिटिव भी हो सकते हैं नेगेटिव भी हो सकते हैं, एंड q नॉट इक्वल टू 0, और जो डिनोमिनेटर में q आ रहा है वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसका पहला बार देखते हैं 0.4, ठीक है। तो अब 4 के ऊपर बार लगा है, लाइन लगी है, इसका मतलब 4 जो है ना वो कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सी फ्रैक्शन होती थी, यानी कि ये डेसिमल में होता था नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग, ठीक है। ये जो फ्रैक्शन होती थी इसको हम रैशनल नंबर ही कहते थे, जो इनके डेसिमल में हमारे पास जो नंबर होते थे ना, तो अगर वो शादी के बाद खत्म ना हो और अगर रिपीट हो रहे हो तो वो भी रैशनल नंबर ही होते हैं। तो इसको हमने कन्वर्ट करना है p बटा q की शक्ल में। तो पेज नंबर 5 पे हमारे पास एग्जांपल है 3, वो सेम उसी पैटर्न पे हमने इसको हल करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको किसी वेरिएबल का नाम दे देते हैं, लेट x नाम दे दिया इसको। अब 0.4, अब 4 कंटिन्यूसली आ रहा है तो हम इसको 3 बार लिख लेते हैं, आपकी मर्जी 4 बार लिख लें, और आगे डॉट लगा दिया, इसका मतलब ये आगे कंटिन्यू है, खत्म नहीं हो रहे। तो इसको नाम दे दिया इक्वेशन 1 का, ठीक है।
अब नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, अब देखें कितने हिस्से रिपीट हो रहे हैं, एक हिस्सा रिपीट हो रहा है तो हमने 1 के साथ उतने जीरो लगाने हैं, यानी कि हमने 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है। अगर 2 डिजिट रिपीट हो रहे होते तो हमने 100 के साथ 100 के साथ मल्टीप्लाई करना था, ठीक है। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 को हमने 10 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि एक हिस्सा रिपीट हो रहा है, ठीक है। मल्टीप्लाई मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 10, ठीक है। 10 मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 0.444 और आगे डॉट। अब ये 10 को एक्स से किया तो 10x हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाएगा 4.444 और आगे ये कंटिन्यू। तो इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 2 का। अब देखें अशारी के बाद 3 डिजिट ही मैंने लिखे हैं, इधर भी 3 लिखे हैं, इधर भी 3 ही लिखे हैं, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, इक्वेशन 2 जो है ना ये बड़ी है, ये 10x है और ये 1x है। इक्वेशन 2 में से 1 को माइनस कर देना है, ठीक है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। अब 2 में से माइनस करना है तो 2 को पहले लिखना है, यानी कि 10x माइनस एक्स, इधर 4.444 डॉट ब्रैकेट में इसको लिखना है माइनस 0.444 आगे डॉट, ठीक है। 10 में से एक निकाला तो ये 9x हो गया, क्योंकि वेरिएबल सेम है तो इसके कोफिशिएंट प्लस माइनस होते हैं। और 4.44 में से 0.44 निकाला तो ये ओनली 4 आ जाएगा, ठीक है। तो अब 9 जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या होगा, ये डिवाइड होगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 4/9। तो ये हमारे पास p बटा q की शक्ल में आ गया, यानी कि p और q हमारे पास क्या है, इंटीजर्स हैं एंड q नॉट इक्वल टू 0। अच्छा जी, अब इसका दूसरा पार्ट देखते हैं, वो है 0.37, ठीक है। तो इसका मतलब 37 जो है वो कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा है। तो हमने पहले इसको नाम दे दिया लेट x इज इक्वल टू 0.373737, यानी कि 3 बार लिख दिया, आपकी मर्जी है 3 बार लिख दें, 4 बार लिख दें या 2 बार लिख दें, ठीक है। तो मैंने 3 बार लिख दिया 0.373737, तो इसका मतलब ये कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई, अब इक्वेशन 1 जो है उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 1 1 2 डिजिट होगा, 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं जोड़ा उसका, तो हमने 1 के साथ 2 जीरो लगाने हैं। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 100, तो इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है, इधर भी 100 मल्टीप्लाई एक्स, इधर भी 100 मल्टीप्लाई 0.373737 आगे डॉट लगे, ठीक है। अब 100 को x से मल्टीप्लाई किया तो 100x हो गया। अब 100 को इससे मल्टीप्लाई करना है तो ये आ जाएगा 37.3737337, ठीक है। 100 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा। अब हमने वही काम करना है, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से माइनस करना है, तो ये आ जाएगा 100x माइनस एक्स इज इक्वल टू 37.373737 आगे डॉट ब्रैकेट माइनस 0.373737 आगे डॉट। अगर आपने ये 37 मैंने 3 बार लिखा है, इधर भी 3 बार ही लिखना है। अगर इधर आप 2 बार लिखेंगे या इधर आपने कम ज्यादा कर दिया तो आपका आंसर गलत आएगा, ठीक है। तो अब इसमें से इसको माइनस करना है हमने। अच्छा, आगे के बाद 3 बार ये लिखा, इधर भी 3 बार लिखे, तो आपका आंसर आ जाएगा 37 और इधर आ जाएगा 100 में से एक निकाला तो 99x। अब 99 जो है x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके क्या होगा, डिवाइड होगा। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 37/99। तो ये हमारे पास हो गया p बटा q की शक्ल में। तो ये वाला पार्ट आपने खुद करना है, ठीक है। और सेम एग्जांपल जो है पेज नंबर 5 पे, एग्जांपल नंबर 3, सेम इसी पैटर्न पे आपने इसको करना है, ठीक है। बेस्ट ऑफ